हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जनरली हम वेक्टर्स ही पढ़ रहे थे और वेक्टर्स का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होते क्या हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम हाउ वी कैन एक्सप्रेस दीज वेक्टर क्वांटिटीज़, इन वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम एक्सप्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, मतलब उनको किस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो किसी वेक्टर्स को हमारे एक्सप्रेस करने के 2 मेथड्स होते हैं। ठीक, अ वेक्टर कैन बी expressed a vector can be expressed a vector can be expressed into a vector can be expressed two types, sorry, two types a vector can be expressed, a vector can be expressed टू टाइप्स ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस। किसी वेक्टर को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 होता है इसका वेक्टर, 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड। जो फर्स्ट टाइप देखिए इसका होता है एक्सप्रेस करने का, दिस इज द first type of this algebraic expression. Second is geometrical expression. Number 1 algebraic expression, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज अ वेक्टर ए, सपोज अ वेक्टर ए, अगर कोई वेक्टर क्या है, ए है, या सपोज अ गिवन वेक्टर ए। ठीक है, सपोज अ वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज अ वेक्टर ए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, it can be expressed or represent ए, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, ये एरो का साइन लगा दिया। ठीक है, सपोज अ वेक्टर ए, वेक्टर एट कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंट वेक्टर, इसकी पावर, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, एरो का साइन लगा दिया। अब इसके कंटेंट्स क्या होते हैं देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी वेक्टर की 2 कंटेंट्स होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, इस पे देखिए हमने मॉड लगा दिया, मैथमेटिक्स में है आपका मॉड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए। कभी कभार हम इसको केवल ए लिखते हैं। ओके, मॉड ऑफ वेक्टर ए का ही मतलब होता है ओनली ए। अब दूसरा इसका डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर,
क्योंकि वेक्टर में टू कंटेंट्स होते हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा सेकंड क्या होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए क्या होता है, सपोज अ वेक्टर ए, अगर कोई वेक्टर ए है, इट कैन बी एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट, इसको एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर ए पर क्या आ जाएगा, एरो, ए पर ऊपर एरो, मैग्नीट्यूड, देखिए किसी वेक्टर के टू कंटेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस पे मॉड लगा दी, दिस इज इक्वल टू ए। डायरेक्शन जो होगी वो हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब, अगर मान लीजिए ये वेक्टर क्या है 5 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है, देखिए 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, जो डायरेक्शन गिवन वेक्टर का होगा उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर का। तो दीज आर कंटेंट्स, ये हमारे कंटेंट्स हो गए इसके, कंटेंट। एक टू उसके कंटेंट्स होते हैं, दूसरा देखिए सेकंड इसका मेथड होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन। ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन जनरली हम क्या दिखाते हैं, हमें मान लीजिए अगर तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन जो होता है हम इस तरह इंडिकेट करते हैं, सपोज दैट अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शो करना पड़ेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो v1 है v1 ज़्यादा है और v2 क्या है, कम है। तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है तो उसका क्या करेंगे, हम ज़्यादा लेंथ ड्रॉ करेंगे, और जो कम मैग्नीट्यूड का है तो कम लेंथ ड्रॉ करेंगे। जियोमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि हम उसको मेजरमेंट करके ड्रॉ करेंगे। अगर मान लीजिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो नॉर्थ में ड्रॉ कर दिया जाएगा, ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में उसको ड्रॉ करेंगे, वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में ड्रॉ करेंगे। अब कहा जाए 5 मीटर कोई पर्सन जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 5 मीटर उसको नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। इसके भी 2 कंटेंट्स होते हैं। तो जो लेंथ होता है वो, इसके कंटेंट क्या होते हैं, देखिए जो लेंथ होता है इसका जो कंटेंट होगा, कंटेंट इससे क्या होते हैं, लेंथ जो होगा, लेंथ इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड को। जैसे मान लीजिए 5 है तो लेंथ इट इज द मैग्नीट्यूड, लेंथ जो दिखाएगा इसका वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ कम है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इस वाले वेक्टर का ज़्यादा होगा, इस वाले वेक्टर का कम होगा, ठीक है। और ये क्या दिखाएगा, पूरा एरो जो दिखाएगा इसका डायरेक्शन दिखाएगा, एरो
इंडिकेट द डायरेक्शन। तो जो एरो है एरो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन के लिए, इसको इंडिकेट करेगा, एरो इंडिकेट करेगा यहाँ पर डायरेक्शन के लिए। क्लियर? लेंथ हो गया इसका मैग्नीट्यूड और एरो क्या हो गई? डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मेथड। तो यहाँ पर कौन सा वेक्टर बड़ा होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से? तो v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। ओके, ये आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का हम एडिशन किस तरह से करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और इसकी हमें नीड क्यों होती है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम ऐड क्यों करते हैं, इसकी हमें नीड क्यों होती है? जैसे मान लीजिए किसी वॉल को हमने प्रोजेक्ट किया या किसी फुटबॉल पे हमने किक लगाई। अगर हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया या उस पर किक इस तरह से मारी तो बॉल कुछ इस तरह से जाएगी। मतलब अगर यहाँ की पोजीशन बॉल की हम निकालेंगे तो ये एक्स के अलोंग भी बॉल जा रहा है और किधर जा रहा है, वाई एक्स के अलोंग भी जा रहा है। मतलब ये बॉल का डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकंड मान लीजिए एक्स के अलोंग ये है, एक्स के अलोंग ये है और वाई एक्स के अलोंग क्या है, ये है। तो यहाँ पर कितने वेक्टर्स हैं? यहाँ पर एक्स के अलोंग एक वेक्टर हमारा ये पैदा हो रहा है और वाई एक्स के अलोंग एक वेक्टर ये पैदा हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से बॉल जा रही है, किस वेलोसिटी से बॉल जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। इन दोनों क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। और टू वेक्टर्स का एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर कैसे हों, सेम नेचर के हों। ठीक है, दोनों वेक्टर कैसे हों, सेम नेचर के हों, तभी उन वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए अगर पूछा जाए ये वेलोसिटी कितनी, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले वेक्टर को एक्स के अलोंग जो वेक्टर उसको ऐड करना पड़ेगा, जो वाई एक्स के अलोंग वेक्टर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एडिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके, तो वेक्टर को उन्हीं वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 मीटर है। क्या आप 5 मीटर को 3 मीटर में ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो एक वेक्टर जो है वेलोसिटी नेचर का है और दूसरा वेक्टर किस नेचर का है? दूसरा जो वेक्टर है वो हमारा किस नेचर का है? वो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेचर का है। दोनों का नेचर अलग है, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वेक्टर क्या है? वेलोसिटी है। मतलब दोनों वेक्टर का नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ कि कौन से वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, कंडीशंस ऑफ वेक्टर एडिशन, टू क्वांटिटीज शुड बी वेक्टर्स, दोनों क्वांटिटी क्या हो? वेक्टर हो। और सेकंड जो इसका है वो है आपका टू वेक्टर शुड बी सेम नेचर। ओके, नंबर 1 कंडीशंस ऑफ एडिशन, कंडीशंस ऑफ एडिशन of two vectors. Number 1, two quantities should be vector. Two quantities, कौन सी क्वांटिटी जिनको हमें ऐड करना है? Two quantities should be vectors, दोनों क्वांटिटी वेक्टर हो। नंबर 2
ऐसा नहीं है कि स्पीड में हमने वेलोसिटी को ऐड कर दिया, डिस्टेंस में हमने डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। तो इस तरह से नहीं होगा, दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, शुड बी वेक्टर, अदरवाइज उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे मास में क्या हम वेट को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास कौन सी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टू क्वांटिटी शुड बी वेक्टर्स। और नंबर 2, टू वेक्टर्स शुड बी सेम नेचर। Vectors should be same nature. Two vectors should be same nature. तो अच्छा, इनका ऐड करने का देखिए तरीका क्या है। मान लीजिए दिस इज x axis, this is y axis, this is y dash, this is x dash। कोई पर्सन 4 किलोमीटर एक्स एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है। कोई पर्सन 4 किलोमीटर एक्स एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स एक्स के अलॉन्ग ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और फिर वो किधर जा रहा है, फिर उससे कहा गया 3 किलोमीटर आप वाई एक्सिस में जाइए, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए। तो दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। 3 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर इज नॉर्थ डायरेक्शन। तो इफेक्टिव हमारा क्या होगा, अगर पूछा जाए भाई एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया, इस ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया, इस ओरिजिन से देखिए स्टार्ट किया, इस ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, 4 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचा। फिर उसके दिमाग में कुछ और आया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया। अब उसने देखा कि मैं अपने ओरिजिन से जहाँ से मैं चला था उसका रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट तो भाई ये होगा नहीं होगा, ये उसका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। 3 किलोमीटर्स एंड 4 किलोमीटर्स दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब देखिए ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना मान लीजिए, हमने थीटा मान लिया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं और आप बता सकते हो ये कितना होगा रिजल्टेंट इसका, 5 किलोमीटर्स होगा बाय पाइथागोरस। रिजल्टेंट कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, दिस इज 5, ओके 5 किलोमीटर। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 90 डिग्री ही दिया हुआ हो, तो आप किस तरह से देखिए ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का तरीका जो है, कुछ मेथड दिए गए थे हमारे फिजिक्स में। तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड जो है हमारा, वो है हमारा कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड हमारा है ट्रायंगल मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड, क्योंकि जरूरी नहीं सब 90 डिग्री ही हो, तो फर्स्ट मेथड इज ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर ये है हमारा, ए और बी को ऐड करना है। एक वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर ये भी दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। इन दोनों क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो देखिए जो टू वेक्टर्स ये हमारे गिवन वेक्टर्स हैं,
तो इनको हमें सेम डायरेक्शन में ही रखकर ऐड करना है। ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें, सेम ऑर्डर और सेम डायरेक्शन में इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सेम ऑर्डर और सेम डायरेक्शन में। तो देखिए सेम ऑर्डर इसका क्या होगा, इन टू वेक्टर्स को हमें ऐड करना है ट्राइंगल मेथड से। तो देखिए इस वेक्टर को हम इसके उसी डायरेक्शन में जिसमें दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो हमारा तरीका गलत हो जाएगा। फिर सेकंड जो भी वेक्टर है इसको भी हम सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का उसी ऑर्डर में रखेंगे, मतलब सेम ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम ऑर्डर में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा, भाई इसका ये टेल है, इसका हेड है, ये फर्स्ट वाले वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल हम कनेक्ट करते हैं। फिर रिजल्टेंट देखिए हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन हमारी ये है तो दिस इज आवर रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर हमने मान लिया क्या है, सी है, क्योंकि जब टू वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो वेक्टर सी इक्वल टू रिजल्टेंट सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको आप जरूर देखें इस वीडियो का, अदरवाइज आपकी समझ में नहीं आएगा वेक्टर का एडिशन। थैंक यू।